स्टॉक मार्केट में निवेश करें या म्यूचुअल फंड में या फिर दोनों में, किस में ज़्यादा पैसा निवेश करें और किस में कम। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इन्वेस्टर के बीच, खास करके जो बिगिनर्स हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि हम किस में निवेश करें और किस में नहीं, और वे गलत डिसीजन लेकर अपना नुकसान करवा लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड में। आज हम इन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स पर भी बात करेंगे, तो आज आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। आप इस वीडियो को देखकर अपने आने वाले लॉसेस को भी कवर कर सकते हो। तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहले विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग क्या होती है। बहुत सारे लोगों को पहले से ही पता होगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में कवर कर देता हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे दोनों के डिफरेंस के बारे में। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग वो होती है जहां आप खुद के द्वारा किसी भी पार्टिकुलर कंपनी के शेयर को बाय या फिर सेल करते हो। वही म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में आप खुद स्टॉक को बाय या फिर सेल नहीं करते हो, आप किसी फंड मैनेजर के द्वारा किसी भी शेयर में पैसा निवेश करते हो। ये तो हो गई कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग क्या होती है। अब बात करते हैं हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस में नहीं। इस वीडियो में जो हम म्यूचुअल फंड की बात करने वाले हैं वो एक्चुअली इक्विटी शेयर में ही ट्रेड करते हैं। ये तो एक बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है कि किस में निवेश करें, जो कि ऑलमोस्ट सभी इन्वेस्टर के माइंड में जरूर आता होगा। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम म्यूचुअल फंड के प्रोज एंड कॉन्स को देखेंगे, उसके बाद हम स्टॉक के प्रोज एंड कॉन्स पर बात करेंगे, और लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि आपको किस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और वीडियो के लास्ट में हम 80-20 रूल को भी जानने वाले हैं। 80-20 रूल को अप्लाई करके आप किसी भी इन्वेस्टमेंट में अपने रिस्क को ऑलमोस्ट जीरो कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें म्यूचुअल फंड की प्रोज की। पहला, सेव टाइम फॉर इन्वेस्ट। अगर आपके पास टाइम नहीं है, या तो आप जॉब पर्सन हो या फिर आपको इन्वेस्टिंग का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप अपना पैसा फंड मैनेजर को देते हो जो कि एक्सपीरियंस बनता है, उसे स्टॉक्स के बारे में काफ़ी जानकारी है, वो आपका पैसा निवेश कर सकता है। सेकंड, लार्ज मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन। क्योंकि फंड मैनेजर बहुत सारे पैसे निवेश करता है तो उसे कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। फंड मैनेजर डायरेक्टली जाके कंपनी के सीईओ से भी बात कर सकते हैं और कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो कि हमें म्यूचुअल फंड में ही देखने को मिलता है। थर्ड, एडवांस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड में आप थोड़े पैसे से भी बड़े बड़े स्टॉक में निवेश कर सकते हो। फोर्थ, रिस्क रिडक्शन। आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर अपने रिस्क को ऑलमोस्ट जीरो कर सकते हो। फिफ्थ, इजी, कन्वीनियंट एंड फेयर प्राइसिंग। आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप अच्छे स्टॉक को ढूंढो या फिर उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करो, अच्छे पोर्टफोलियो बनाएं, स्टॉक के रियल प्राइस पता करें। तो म्यूचुअल फंड में आपको कुछ नहीं करना होता है, आपके पैसे से पैसे बनते रहते हैं। चाहे आपके पास टाइम हो या फिर ना हो, आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। सिर्फ म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर घर बैठे आराम से पैसे कमा सकते हो। अब बात करें म्यूचुअल फंड के कॉन्स की। फर्स्ट, फंड मैनेजमेंट माइट प्ले सेफ। आपने अपना पैसा निवेश करने के लिए फंड मैनेजर को दिए। फंड मैनेजर आपका पैसा एक ऐसे शेयर में निवेश करेगा जो कि आपको सेफ हो, आपको सेफ रिटर्न दे, जैसे कि टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, टाटा शेयर। फंड मैनेजर आपका पैसा ऐसे शेयर में लगाएगा जहां सभी लोग निवेश करते हो। यहाँ आपको नुकसान तो नहीं होगा और ना ही बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, आपको एवरेज रिटर्न मिलेगा। सेकंड, फंड मैनेजमेंट कॉस्ट। आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए फंड मैनेजर को कुछ % कॉस्ट देना पड़ता है, चाहे आपको इन्वेस्टमेंट में लॉस हो या फिर प्रॉफिट, आपको फंड मैनेजर को कॉस्ट देना ही पड़ेगा। तो ये भी एक मुझे निगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है म्यूचुअल फंड में। थर्ड, लो कैपिटल रिटर्न। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो आपको बहुत कम रिटर्न मिलता है, 8% से 9.30% तक, जो कि मुझे कॉन्स लगता है, क्योंकि जितना आपको म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिलता है उतना तो हमारे देश की इन्फ्लेशन ही बढ़ती जाती है, तो हमें रिटर्न का ज़्यादा बेनिफिट मिलता नहीं है। फोर्थ, डू नॉट कंट्रोल एग्जिट एंड एंट्री ऑफ द फंड मैनेजर। एग्जिट एंड एंट्री फंड मैनेजर के हाथ में नहीं होती है। मान लीजिए कि फंड मैनेजर को पता है कि मार्केट डाउन है तो इस शेयर में पैसा निवेश करना चाहिए, मगर लोग बहुत डरे हुए हैं और अपना पैसा निकाल रहे हैं, तो मजबूरन फंड मैनेजर को भी अपना पैसा निकालना होगा और शेयर को सस्ते प्राइस में ही बेचकर निकलना होगा, जिससे कि आपको ज्यादातर लॉस ही होगा। तो एग्जिट एंड एंट्री फंड मैनेजर के हाथ में नहीं होता है, तो ये एक मुझे कॉन्स लगता है। अब बात करें स्टॉक की, तो सबसे पहले हम स्टॉक की को देखेंगे। फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हायर रिटर्न ओवर द शॉर्ट टर्म। आपको स्टॉक मार्केट में कम टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है म्यूचुअल फंड से बेहतर। जितना आपको म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिलता था 8 to 9%, स्टॉक मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, खास करके म्यूचुअल फंड से तो अच्छा ही। सेकंड, टू मच फ्रीडम। स्टॉक मार्केट में आप खुद के राजा हो, आप कभी भी और कहीं भी किसी भी शेयर में एंट्री एंड एग्जिट ले सकते हो। आपको लगता है कि ये शेयर अच्छा परफॉर्म करेगा तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि ये शेयर बुरा परफॉर्म करेगा तो आप उससे एग्जिट भी हो सकते हो, जो कि हमें म्यूचुअल फंड में देखने को नहीं मिलता है। थर्ड, लर्निंग अबाउट स्टॉक हेल्प्स इंप्रूविंग योर नॉलेज एंड स्किल्स। अपने स्टॉक मार्केट में निवेश करना शुरू कर दिया, इसके लिए आपने टाइम दिया, नॉलेज इकट्ठा किया, अपने स्किल्स को बढ़ाया, जिसका फायदा आपको फ्यूचर में हो सकता है। अब आप कोई भी बिजनेस को आसानी से समझ सकते हो या फिर कोई बिजनेस को कर भी सकते हो, तो ये एक बेनिफिट होता है नॉलेज पाने
पाने का, जो कि हमें म्यूचुअल फंड में नहीं मिलता है। फोर्थ, एक्वायर्ड ओनरशिप इन द स्टेक। आपने किसी कंपनी में निवेश किया, स्टेक लिया, अब आप उस कंपनी के पार्टनर बन जाते हो, नो मैटर कि आपने बड़ा स्टेक एक्वायर किया या फिर छोटा। फोर्थ, प्ले एडवांस इन स्टॉक एंड कॉस्ट रिडक्शन ऑफ फंड मैनेजर। आप किसी भी बड़े या फिर छोटे स्टॉक में निवेश कर अच्छा रिटर्न ले सकते हो अपने मन मुताबिक, और स्टॉक मार्केट में ब्रोकरेज चार्ज भी बहुत कम लगता है एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड। तो ये तो हो गई कि हमें स्टॉक मार्केट से क्या क्या बेनिफिट है। अब बात करते हैं कॉन्स की। फर्स्ट, इंक्रीज चांसेस ऑफ वोलेटिलिटी। स्टॉक मार्केट में अपने पैसा निवेश किया, ये जरूरी नहीं है कि आप उससे हमेशा प्रॉफिट ही जनरेट करो। स्टार्टिंग में बहुत सारे बिगनर्स को लॉस भी होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत वोलेटाइल है। स्टॉक मार्केट को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लॉस भी होता है। सेकेंड, टेक्स टाइम टू रिसर्च। आपको स्टॉक के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। स्टॉक में इन्वेस्टिंग टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। थर्ड, इमोशनल अप्स एंड डाउन। स्टॉक मार्केट इमोशन पर चलता है। मार्केट का जैसा इमोशन होता है हमें शेयर में भी वैसा ही देखने को मिलता है। मार्केट में एक निगेटिविटी न्यूज़ फैली नहीं कि हमें शेयर में गिरावट देखने को मिलता है, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है स्टॉक्स का। फोर्थ, टैक्सेस ऑन प्रॉफिटेबल स्टॉक सेल। आपने किसी शेयर में निवेश कर अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया, जब आप उस प्रॉफिट को विड्रॉ करेंगे तो आपको प्रॉफिटेबल स्टॉक पर 18% का जीएसटी टैक्स देना पड़ेगा, जो कि बड़े प्रॉफिट के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मुझे ये स्टॉक के कॉन्स लगते हैं। तो आपने देखा कि स्टॉक में क्या अच्छा होता है और क्या बुरा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्टॉक में निवेश करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड में। तो इसका मैं आपको एक परफेक्ट एंड सिंपल थंब रूल बताता हूँ। जिस पैसे पर आपके गोल डिपेंड करते हो, जिस पे आप रिस्क नहीं ले सकते हो, उससे आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। आप एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो। मान लीजिए कि आपको फ्यूचर में निवेश करके अपना घर लेना है, किसी की मैरिज करनी है, या फिर आप अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप ऐसे पैसे को म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। और जिस पैसे पर आपका गोल डिपेंड ना करे, अगर ये पैसे चले भी जाएं तो आपके फाइनेंशियल स्टेटस पर कोई असर ना पड़े, आप ऐसे पैसों को स्टॉक में निवेश कर सकते हो। तो आप अपने स्टेटस के हिसाब से देख लीजिए कि आपको कौन से इन्वेस्टमेंट सूट करती है। अगर आप स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड दोनों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप 80-20 रूल को अपना सकते हो। आप अपने पोर्टफोलियो का 80% म्यूचुअल फंड में और 20% स्टॉक में निवेश कर सकते हो, जिससे कि आपको अच्छी खासी अर्निंग होती रहेगी। इस 80-20 रूल को इटालियन इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो पिएटो ने दिया था। उन्हें इस रूल पर बहुत भरोसा था और उन्होंने इस रूल को फॉलो करके अच्छी खासी अर्निंग भी जनरेट की थी। तो आप भी इस रूल का इस्तेमाल कर अपनी इन्वेस्टमेंट लाइफ को आसान बना सकते हो। आई होप कि आज मैं आपको म्यूचुअल फंड और स्टॉक में क्या अंतर होता है और हमें किस में कितना निवेश करना चाहिए ये अच्छी तरह से समझा पाया हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे ही फ्रूटफुल वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।